जीवन में कभी-कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, जो हमारे मन में एक डर बैठा देती हैं कि डर समझते हो ना आप? कि वो चीज़ जो है वो हम कभी भूल कर भी नहीं भूल सकते। तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो ऐसी ही घटना पर आधारित एक और कहानी है, जिसको हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में कुछ वर्ड मीनिंग्स रहेंगे इस तरह से, जिसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जिसमें प्रोनंसिएशन भी साथ में लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अ स्ट्रेंजर्स शैडो ये कहानी का टाइटल है। अ का मतलब एक होता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर हो गया अजनबी, यानी कि जिसको आप जानते नहीं हो वो स्ट्रेंजर है, तो वो अजनबी है। तो स्ट्रेंजर्स लिखा है यानी एपोस्ट्रोफी लगा के ऐसा, यानी कि का। शैडो, शैडो का मतलब होता है छाया, परछाई। जैसे अपनी छाया बनती है ना, धूप के अंदर जाते हैं तो एक परछाई बनती है, तो वही शैडो होता है। तो एक अजनबी की परछाई जो है कहानी का टाइटल है। इट्स नॉट सेफ टू गो आउटसाइड। तो इट्स नॉट सेफ यानी कि ये क्या नहीं है, सेफ होता है सुरक्षित होना। तो ये सुरक्षित नहीं है टू गो, जाना, आउटसाइड यानी कि बाहर जाना, अलोन अकेले, एट नाइट यानी कि रात में। तो अब यहाँ पे इट जो उसका यह का मीनिंग जो है वो हम लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि इट का यूज बिना किसी मीनिंग के हम सेंटेंस को शुरू करने के लिए यूज करते हैं। तो रात के टाइम जो है बाहर जाना जो है वो क्या है, सेफ नहीं है। अकेले अकेले बाहर जाना रात के टाइम पे सुरक्षित नहीं है। स्पेशली विशेष रूप से, ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को हम जब टारगेट करते हैं। फॉर गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए रात में अकेले बाहर जाना वो है सुरक्षित नहीं है। आई लर्न, मैंने सीखा, दिस यानी कि ये है, तो ये जो बात है ये मैंने सीखी। इन में किस में, द हार्डेस्ट वे पॉसिबल। हार्डेस्ट वे यानी कि हार्ड क्या होता है, कठोर होता है, कठिन होता है। हार्डेस्ट यानी कि सबसे कठिन, वे होता है तरीका या रास्ता, तो सबसे कठिन तरीके से, पॉसिबल यानी कि संभव हो सके। तो ये जो चीज़ है मैंने कि रात में बाहर जाना सेफ नहीं है, ये मैंने एकदम कठोरतम वे यानी कि जो सबसे कठिन तरीका हो सकता है उससे मैंने ये बात सीखी। वन मिस्टेक यानी कि एक गलती, और या फिर यू कुड से आप कह सकते हैं वन डिसीजन यानी कि एक फैसला। चेंज्ड यानी कि बदल दी, माई लाइफ मेरा जीवन जो है वो बदल दिया एक फैसले ने, या आप कह सकते हैं कि एक गलती जो है, एक गलती, या आप कह सकते हो कि एक फैसला जो है उसने मेरा जीवन जो है वो बदल दिया। लेफ्ट मी विथ वूंड्स, ठीक, अब यहाँ पे लीव मतलब होता है छोड़ना, लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया, मी मुझको, विथ किसके साथ में, वुंड्स। वुंड क्या होता है, घाव होता है। जैसे आपके हाथ पे चोट लग गई, खून बह गया, तो क्या हो जाता है, बाद में घाव बन जाता है, ठीक है। तो ये जो मेरा एक जो डिसीजन था उसने क्या कर दी, मेरी लाइफ बदल दी और मुझे छोड़ दिया किसके साथ में, वुंड्स यानी कि घावों के साथ में मुझे छोड़ दिया। दैट नो मेडिसिन कैन हील, यानी कि जिसे जो है नो मेडिसिन, इसको मेडिसिन नहीं पढ़ते, मेडिसिन पढ़ते हैं। मेडिसिन का मतलब दवाई होता है, मेडिकल पे जो मिलती है। तो जो कोई भी जो दवा है कैन हील, यानी कि वो क्या नहीं कर सकती, हील का मतलब होता है घाव को भरना, तो वो भर नहीं सकती है। ऐसे घाव जो है वो छोड़ दिया मेरे एक फैसले ने। तो अब इसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो पढ़ते हैं अपन क्या हुआ इसके साथ में। आई एम रिया, मैं रिया हूँ, फ्रॉम दिल्ली यानी कि दिल्ली से मैं रिया हूँ। आई वर्क, मैं काम करती हूँ, इन अ कॉल सेंटर। कॉल सेंटर क्या होता है कि जहाँ पे ये कस्टमर केयर वाले जो कॉल करते हैं, या क्रेडिट कार्ड ले लो, कुछ कोई अपना अपना चीज़ बेचते हैं, जो भी कॉलिंग वाली जो सर्विसेज देते हैं उसको कॉल सेंटर कहते हैं। तो मैं काम करती हूँ, कॉल सेंटर में काम करती हूँ। एक प्रेजेंट आपका सिंपल में लिखा हुआ है ये इतना सा पैराग्राफ। एंड और माय जॉब यानी कि मेरी जो नौकरी है, एंड्स यानी कि समाप्त होती है, खत्म होती है। लेट एट नाइट, रात में, देर रात में खत्म होती है। माई कंपनी यानी मेरी जो कंपनी है, मेरा जो संगठन है जिसमें मैं काम करती हूँ, प्रोवाइड्स, ठीक है, प्रोवाइड होता है प्रदान करना, देना, ठीक है। अब यहाँ पे एस या एस क्यों लगाए, क्योंकि माई कंपनी एज ए सिंगुलर है और हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। वो क्या प्रोवाइड करती है, कैब सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि टैक्सी सेवा जो है वो प्रोवाइड करती है। तो क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो रात के टाइम पे जो भी लड़कियां काम करके जाती है तो उनको वो टैक्सी देती है अपनी, कि घर पे उनको छोड़ के आए रात को 8 बजे के बाद में। ऐसा गवर्नमेंट ने एक बार कुछ तो निकाला था रूल लड़कियों की सेफ्टी के लिए। तो माई कंपनी जो है प्रोवाइड्स कैब सर्विस, तो वो टैक्सी सेवा देती हैं।
टू ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब बूंद भी होता है, ड्रॉप का मतलब छोड़ना भी होता है, गिराना भी होता है। कहते हैं कि एक ड्रॉप पानी दे दो और वैसे वो ड्रॉप हो गई। और ड्रॉप का मतलब छोड़ना भी होता है कि जैसे किसी को घर पे ड्रॉप कर दो ना, तो वो वाला ड्रॉप भी। तो क्या है कि वो प्रोवाइड करती है कैब सर्विसेज टू ड्रॉप, छोड़ने के लिए अस हमें होम, घर पे सेफली यानी कि सुरक्षित, तो सुरक्षित छोड़ने के लिए टैक्सी सेवा भी देती है। इट वॉज दिवाली सीजन, ये क्या था, दिवाली है, दिवाली तो दिवाली होती है, दीपावली। सीजन, सीजन का मतलब मौसम होता है, कहते हैं ना कि भैया सीजन अच्छा आ रहा है इस बार मौसम में, ठीक है। और सीजन का मतलब अपन टाइम कह सकते हैं कि ये दिवाली का टाइम था। एंड और मोस्ट ऑफ माई कलीग्स, मोस्ट ऑफ यानी कि अधिकतर, ऑफ किस में से, माई कलीग्स, कलीग्स क्या होते हैं, सहकर्मी होते हैं जो आपके साथ में काम करते हैं। तो मेरे जो साथ में जो काम कर रहे हैं सहकर्मी है, उसमें से अधिकतर वर थे ऑन लीव, लीव का मतलब छुट्टी होता है, लीव का मतलब छोड़ना भी होता है, लीव का मतलब छुट्टी भी होता है। तो वो छुट्टी पर थे अधिकतर मेरे जो सहकर्मी हैं। दैट डे, उस दिन, आई वॉज अलोन, मैं अकेली थी। इन द कैब, कैब के अंदर मैं अकेली थी, यानी कि एक तो ड्राइवर होगा ही जो चला रहा है, बाकी मेरे कलीग्स जो हैं वो नहीं थे, मैं अकेली थी। द कैब ड्राइवर, यानी कि जो कैब ड्राइवर हैं, अब यहाँ पे द क्यों लगा, क्योंकि वो विशेष आदमी है जिसके साथ में हम जाते हैं। रमेश, तो उनका नाम रमेश है। वॉज, था, वेरी नाइस यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड और फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली था, दोस्ताना था। ऐसा होता है कि हाँ भैया आओ बैठो, तो वो बातचीत करते हुए चलता है तो वो दोस्ताना हो जाता है। ही वॉज असाइंड, वो क्या था, असाइंड था। असाइन का मतलब होता है कि नियुक्त होना, कि मेरे को ही वो मिला हुआ था। तो असाइन था टू मी, मुझे, परमानेंटली, परमानेंटली होता है कि एकदम पक्के रूप से, ठीक है। एक तो होता टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी का मतलब अस्थायी रूप से कि वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा। परमानेंटली है कि वही था, हमेशा वही छोड़ के आता था हमें। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ठीक है, या अक्सर भी होता है एज यूजुअल, हमेशा की तरह। आई फिनिश्ड, मैंने पूरा किया, समाप्त किया। माई वर्क, मेरा जो काम है उसको मैंने समाप्त किया। एंड और गॉट इनटू द कैब, गेट इनटू होता है कि अंदर घुस जाना, तो यहाँ पे गॉट इनटू लिखा है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। गॉट इनटू द कैब, कैब जो है टैक्सी जो है उसके अंदर मैं चली गई। वाइल, जब, वी वर ऑन आवर वे, जब क्या थे, वी वर। अब यहाँ पे वी क्यों आया है, क्योंकि दो लोग हो गए, एक तो रमेश हो गया है और एक वो जो लड़की है रिया वो हो गई है। तो हम क्या थे, ऑन आवर वे, हमारे रास्ते पर थे। हिज फोन, अब यहाँ पे हिज क्यों लिखा है, क्योंकि रमेश लड़का है इसलिए हिज है। हिज फोन, उनका जो फोन है, रैंग, ठीक है, रिंग की सेकेंड फॉर्म है रैंग, यानी कि बजा, घंटी बजी, उनके फोन की घंटी बजी। इट वॉज ऑन स्पीकर, अब जो फोन है वो स्पीकर पे था। तो क्या होता है, गाड़ी चलाते टाइम पे हम फ़ोन जो है वो स्पीकर पे रख देते हैं ताकि हमें चलाने में दिक्कत ना हो, कि एक हाथ से नहीं तो फ़ोन पकड़ना पड़ता है। तो वो स्पीकर पे था। एंड और वी हर्ड, हमने सुना, ठीक है, हियर की सेकंड फॉर्म, हमने सुना। हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी है, यानी कि रमेश जो टैक्सी ड्राइवर है उसकी पत्नी जो है, क्राइंग, क्राई होता है कि चिल्लाना, रोना, तो वो रो रही थी। शी, यानी कि वह, यानी कि जो पत्नी जो है, टोल्ड हिम, तो उसने, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, कहा, हिम उससे कहा, रमेश से कहा। देयर डॉटर, यानी उनकी जो बेटी है, अब यहाँ पे देर क्यों लिखा है, क्योंकि रमेश और उसकी वाइफ दो लोग है ना, दोनों की बेटी है वो। तो उनकी जो डॉटर है, बेटी है, हैड फॉलन, ठीक है, फॉल, फेल, फॉलन, थर्ड फॉर्म है। फॉलन का मतलब है कि वो गिर चुकी थी, हैड फॉलन, वो गिर चुकी थी। फ्रॉम, किससे, द बालकनी, बालकनी जो होता है उससे वो गिर चुकी थी। एंड और वॉज बीइंग टेकन, ठीक है, वॉज बीइंग टेकन यानी कि बीइंग टेकन हो गया कि उसे ले जाया जा रहा था। कहाँ पे, टू द हॉस्पिटल, अस्पताल में उसे लेकर जाया जा रहा था। शी बेग्ड, ठीक है, बेग का मतलब होता है भीख मांगना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रही है, वो गुहार लगा रही है, कैसे कह रही है कि भैया आ जाओ आप, ठीक है। तो उस टाइम पे भी हम ऐसे कहते हैं कि याचना करना, ठीक है, तो हम बैग का यूज करते। तो शी बैग्ड, उसने गुहार लगाई, याचना की, हिम उससे, किससे, रमेश से याचना की। टू कम क्विकली, कम आने के लिए, क्विकली जल्दी से आने के लिए जो है वो रमेश से उसने कहा कि आप जल्दी से आ जाओ। रमेश स्टॉप्ड, तो रमेश ने क्या कर दिया, रोका। द कैब, यानी जो टैक्सी है उसको रोका। एंड और सेट, कहा उसने, मैम, यानी कि महोदय, महोदया, मैम तो होता ना मैडम। आई नीड, मुझे ज़रूरत है। टू लीव, यानी कि जाने की, छोड़ने की, निकलने की मुझे ज़रूरत है। कैन यू टेक अ लोकल ट्रांसपोर्ट, कैन यू टेक, क्या आप ले सकते हैं, अ लोकल ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो स्थानीय वाहन होते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट यानी कि बस वगैरह या
कोई ट्रेन हो गया या कोई ऑटो रिक्शा हो गया कि आप ले सकते हैं जस्ट फॉर टुडे, बस आज के लिए आप ले सकते हैं। माय डॉटर, मेरी जो बेटी है, नीड्स मी, तो उसको क्या है, ज़रूरत है मेरी, तो मेरी बेटी को ज़रूरत है, तो क्या आप लोकल ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं? तो जो ड्राइवर है उसने ये पूछा, कहा उसने मुझसे। आई अंडरस्टैंड, सॉरी आई अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म आई अंडरस्टूड, मैं समझ गई हिज सिचुएशन, उसकी जो परिस्थिति है वो मैं समझ गई। एंड और अश्योर्ड हिम, आश्वासन दिया उसको। प्लीज गो, यानी कि आप जाइए। एंड और टेक केयर, टेक केयर होता है देखभाल करना, तो आप जाइए और देखभाल कीजिए ऑफ योर डॉटर, आपकी जो बेटी है उसकी आप देखभाल कीजिए। आई मैनेज, मैं क्या कर लूँगी, मैनेज होता है कि संभाल लेना, ठीक है, कहते हैं कि अरे मैं मैनेज कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा, तो वही, तो आई मैनेज, मैं संभाल लूँगी, यानी कि मैं चली जाऊँगी, घर चली जाऊँगी मैं। आई वॉज जस्ट 1 किलोमीटर अवे, तो आई वॉज, मैं थी, जस्ट बस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, अवे होता है दूर, तो मैं बस 1 किलोमीटर दूर थी। फ्रॉम, किससे, माई होम, मेरा जो घर है उससे 1 किलोमीटर दूर थी। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ, किसका, बुकिंग अनदर कैब, बुक करने का, अनदर कैब, इनकी जो दूसरी जो टैक्सी होती है वो बुक करने का मैंने सोचा। बट देन, लेकिन तभी, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, टू वॉक, पैदल चलने का। तो मैंने सोचा कि 1 किलोमीटर ही तो है, ठीक है, तो पहले तो वो सोचा कि बुक कर लेते हैं क्या, फिर मैंने सोचा कि चलो वैसे ही पैदल चलते हैं, 1 किलोमीटर कौन सा दूर होता है। वाई वेस्ट मनी, वाई यानी कि क्यों, वेस्ट मनी, वेस्ट का मतलब होता है कि ऐसे बर्बाद करना, तो क्यों बर्बाद करें पैसे को, मनी को, ऑन, किस पर, सच अ शॉर्ट डिस्टेंस, सच, ऐसी, शॉर्ट डिस्टेंस यानी ऐसी छोटी दूरी के लिए क्यों पैसा बर्बाद करें। आई थॉट, मैंने सोचा, तो मैंने ये सोचा, अब मैं कौन हूँ, मैं रियान, ठीक है, जो कहानी बता रही है, तो रिया ने ऐसा सोचा कि ऐसी छोटी दूरी के लिए क्यों पैसा बर्बाद करें। इट वॉज अ मिस्टेक, ये क्या था, एक मिस्टेक थी, एक गलती थी। आई विल, यानी कि मैं करूँगी, रिग्रेट फॉर एवर, रिग्रेट करूँगी, ठीक है, रिग्रेट होता है कि ऐसे पछतावा करना, तो मैं पछतावा करूँगी, फॉर एवर, हमेशा के लिए जो है मैं पछतावा करूँगी। द स्ट्रीट्स, यानी कि जो गलियां थी, ठीक है, एक से ज़्यादा स्ट्रीट है इसलिए स्ट्रीट्स, जो गलियां थी, वह डार्क, वो क्या थी, अंधेरी थी, डार्क का मतलब अंधेरा होता है, तो गलियां अंधेरी थी। एंड और क्वाइट, एकदम शांत थी, ठीक है, क्वाइट होता है एकदम शांत, चुपचाप थी। एज आई वॉकड, यानी कि जैसे ही, आई वॉकड यानी कि मैं चली, वॉक मतलब चलना होता है, सेकेंड फॉर्म है वॉक, मैं चली। आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, अ शैडो, यानी कि एक परछाई पर, एक छाया पर मैंने ध्यान दिया। बिहाइंड मी, यानी कि मेरे पीछे, तो मेरे पीछे एक परछाई पर मैंने ध्यान दिया। इट वॉज द शैडो ऑफ अ बल्की मैन, इट वॉज यानी ये था, द शैडो यानी कि परछाई थी, ऑफ, किसकी, अ बल्की, बल्की होता है एकदम ऐसे जैसे सांड टाइप का, हट्टा कट्टा मोटा, तो मोटा, मैन, आदमी, तो एक हट्टे कट्टे मोटे तगड़े आदमी की वो परछाई थी। माई हार्ट, यानी कि मेरा जो दिल है, स्टार्टेड, शुरू कर दिया उसने, रेसिंग, रेस होता है कि आपका दौड़ लगाना, ठीक है, तो यहाँ पे तेज धड़कने से बात हो रही है कि मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है वो तेज धड़कना शुरू कर दिया। आई वॉकड, यानी कि मैं चली, फास्टर, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है, तो ये कौन सी डिग्री है आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है, तो मैंने चली फास्टर यानी तेजी से चली, बट लेकिन, द शैडो यानी कि जो परछाई है, स्टेड, स्टे का मतलब होता है रहना, स्टेड यानी कि रही, विथ मी, मेरे साथ में जो है वो परछाई रही। आई टर्न, यानी कि मैं जो हूँ मुड़ी, अराउंड, पीछे, एंड सॉ, मैंने देखा, अ मस्क्यूलर मैन विथ लॉन्ग हेयर, लंबे बालों के साथ में। ही स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है कि घूरना, ठीक है, जैसे आप किसी को घूरते हो तो आप कहोगे स्टेयर। ही स्टेयर्ड एट मी, यानी कि जो क्या है, एट मी यानी किसी को घूरना, विथ स्केरी आईज, स्केरी आईज यानी कि ऐसे डरावनी जो आंखें होती है उससे मैं घिरा। माई फियर, माई फियर टर्न इनटू पैनिक, माई फियर टर्न इनटू पैनिक, मेरा जो गुस्सा है, मेरा जो डर है, सॉरी गुस्सा नहीं कहेंगे, फियर का मतलब डर होता है, मेरा जो डर है वो किस में बदल गया, टर्न मतलब होता है कि मुड़ना, बदलना, वो बदल गया इनटू किस में, पैनिक होता है घबराहट में, जैसे पहले डर लगता है
फिर क्या होता है कि हमें घबराहट होने लगती है, तो मेरा जो डर है वो उसमें घबराहट में बदल गया। आई रैन, मैं दौड़ी, एज़ फास्ट एज़ यानी कि जितना तेज़ हो सकता है उतना तेज़, आई कुड मैं कर सकती थी, यानी कि जितना तेज़ मैं दौड़ सकती थी उतना तेज़ मैं दौड़ी, स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए, हेल्प मी यानी कि मदद करो मेरी। बट लेकिन देयर वाज़ नो वन टू हियर, देयर वाज़, अब देयर जस्ट एज़ अ सब्जेक्ट है, वाज़ था नो वन यानी कि कोई नहीं था, हियर मी सुनने के लिए मुझे, तो मुझे सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था, मैं बहुत ज़ोर से दौड़ी। इन माई रश यानी कि मेरी ऐसे रश क्या होता है, ऐसे हड़बड़ी होती है, तो मेरी हड़बड़ी में आई स्टम्बल्ड यानी कि मैंने ठोकर खाई, ठीक है, स्टम्बल होता है ऐसे लड़खड़ा कर ऐसे गिर जाना या ऐसे ठोकर लग जाना, तो आई स्टम्बल्ड मैंने ठोकर खाई, एंड और फेल ऑन, ठीक है, फॉल मतलब गिरना होता है, फेल ऑन गिर गई, ऑन किस पर, द रोड यानी कि जो सड़क है उस पर मैं गिर गई। आई बैग हिम, ठीक है, बैग का मतलब होता है भीख मांगना, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि किसी से ऐसे माफ़ी माँगना टाइप का, कि अरे यार माफ़ कर दो, प्लीज़ छोड़ दो, ठीक है? तो उस टाइप का याचना करना, गुहार लगाना आप कह सकते हो। आई बेग हिम, मैंने ऐसे गुहार लगाई, हिम उससे यानी कि वो जो आदमी है, जो स्ट्रेंजर है उससे मैंने गुहार लगाई। प्लीज़ लीव मी, प्लीज़ छोड़ दो, लीव मी यानी कि मुझे छोड़ दो। डोंट टच मी, डोंट ना करो, क्या ना करो, टच होता है छुओ मत, स्पर्श मत करो मुझे, तो मुझे छुओ मत, स्पर्श मत करो। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे ये बल्कि आदमी खड़ा हुआ है और जो लड़की है वो सड़क के ऊपर गिरी हुई है और वो गुहार लगा रही है इससे, कि जैसे फ़िल्मी सीन होता है ना उस टाइप का। बट लेकिन ही केप्ट कमिंग क्लोज़र, ठीक है, ही वह है, ठीक है, कीप का मतलब रखना होता है, लेकिन कीप के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो यानी कि कोई भी जो काम है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो ही वह केप्ट कमिंग यानी कि वह आता रहा, क्लोज़र, क्लोज़र होता है कि करीब, तो करीब आता रहा, करीब आता रहा। ही पुल्ड आउट, ठीक है, पुल आउट होता है कि बाहर निकालना, तो ही पुल्ड आउट उसने बाहर निकाला एन आयरन रोड, एक जो लोहे की जो रोड होती है, लोहे की जो छड़ होती है उसने बाहर निकाली, एंड और हिट मी मारा मुझे, ऑन माई लेग यानी कि मेरा जो पैर है, लेग जो है उसके ऊपर उसने मारा। द पेन वॉज अनबेरेबल, द पेन यानी कि जो दर्द था, वॉज था अनबेरेबल यानी कि असहनीय था, सहन नहीं हो रहा। जैसे कोई थप्पड़ मारता है तो सहन हो जाता है क्योंकि इतना कोई ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन जब कोई लोहे की रॉड से मारता है तो ज़ाहिर-सी बात है खून-वून भी आ सकता है, हड्डी भी टूट सकती है, तो वो असहनीय होता है, तो अनबेरेबल कहते हैं उसको, असहनीय था। आई क्लोज़्ड माई आइज़, मैंने क्या कर ली, क्लोज़ का मतलब होता है बंद करना, तो आई क्लोज़्ड मैंने बंद कर ली, माई आइज़ मेरी आँखें बंद कर ली मैंने, एंड और प्रेड, ठीक है, प्रे मतलब प्रार्थना करना, तो प्रार्थना किससे करते हो? भगवान से करते हो, तो आई प्रेड किससे की? गॉड से, भगवान से प्रार्थना की, फॉर हेल्प मदद के लिए। एट दैट मोमेंट उस क्षण पे, ठीक है, एट दैट मोमेंट होता है उसी क्षण पे, आई हर्ड, हियर की सेकंड फॉर्म आई हर्ड मैंने सुनी, द साउंड यानी कि जो आवाज़ होती है, ऑफ किसकी, अ पुलिस वैन, पुलिस की जो गाड़ी होती है उसकी मैंने आवाज़ सुनी, अप्रोचिंग यानी कि ऐसे निकट आते, तो पुलिस वाले आते हैं टों यों 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 करते हुए, तो वो जो आवाज़ होती है तो वो मैंने सुनी निकट आते हुए कि पास ही आ रहे हैं वो लोग। द मैन यानी कि जो आदमी था, पैनिक्ड यानी कि वो घबरा गया, तो पुलिस को देखकर तो कोई भी अपराधी घबरा जाता है, तो आदमी है वो घबरा गया, एंड और रन अवे, ठीक है, रन की सेकंड फॉर्म रन अवे यानी कि वो भाग गया, दूर भाग गया यानी वहां से भाग गया। द पुलिस ऑफिसर्स यानी कि जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, फाउंड मी, ठीक है, फाइंड होता है खोजना, पाना, ठीक है, यहाँ पे फाउंड मी सेकंड फॉर्म, फाउंड में पाया उन्होंने मुझे, ऑन द रोड सड़क के ऊपर उन्होंने पाया, एंड और आस्क्ड यानी कि पूछा, कहा, व्हाट हैड हैपेंड यानी कि क्या घटित हो चुका था या क्या घटित हुआ, क्या हुआ, ठीक है, हैपन का मतलब होता है घटित होना। दे टुक मी होम सेफली, वो ले गए मुझे, होम घर ले गए, सेफली सुरक्षित रूप से घर ले गए मुझे, बट लेकिन माई लेग यानी कि मेरा जो लेग है, पैर जो है, वॉज इंजर्ड, वो क्या था, इंजरी होता है चोटिल होना, ठीक है, इंजर्ड वो चोटिल था, ठीक है, पैसिव में लिखा गया कि मेरा पैर जो है वो चोटिल था। इट हैज़ बीन 3 मंथ्स यानी कि ये जो बात है ये टाइम बताने के लिए होता है, इट हैज़ बीन 5 मंथ 5 महीने हो गए, वैसे इट हैज़ बीन 3 मंथ्स 3 महीने हो गए, सिंस यानी कि जब से, कब से, दैट नाइट यानी कि उस रात से अब तक जो है वो 3 महीने हो गए। द फिजिकल वुंड्स यानी कि जो शारीरिक होता है, ठीक है, फिजिकल क्या होता है, शारीरिक, शरीर के ऊपर जो लगा हुआ हो,
जो वुंड्स है, घाव जो हैं, हैव हील्ड, तो वो क्या है, वो भर चुके हैं, भर गए हैं। बट लेकिन द फियर यानी कि जो डर है, रिमेन्स, रिमेन होता है कि बचे रहना, बने रहना, ठीक है। तो जो डर है वो क्या है, अभी भी है, ठीक है, अभी भी वो डर जो है वो बना हुआ है। एवरी टाइम, हर बार, आई सी, मैं देखती हूँ, अ शैडो यानी कि एक परछाई जो है, हर बार जब मैं एक परछाई देखती हूँ, आई फ्रीज, फ्रीज का मतलब होता है कि ऐसे जम जाती है, ऐसे जैसे डर के मारे एकदम जम जाते हैं ना, तो वैसे ही मैं जम जाती हूँ। दैट इंसिडेंट यानी कि वो जो घटना है, चेंज्ड यानी उसने क्या कर दिया, बदल दिया, मी, मुझे बदल दिया, फॉरएवर, हमेशा के लिए मुझे बदल दिया। टीचिंग मी, ठीक है, टीच होता है पढ़ाना, ठीक है, सिखाना आप कह सकते हो, तो पढ़ा दिया मुझे, अ लेसन, एक सबक पढ़ा दिया। आई विश यानी कि काश, आई हैड नेवर लर्न, ठीक है, आई हैड नेवर लर्न यानी कि मैंने कभी भी ना सीखा होता, ठीक है। यहाँ पे होता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक स्ट्रक्चर होता है, आई विश, आई विश आई हैड, आई विश आई हैड प्राइम मिनिस्टर यानी कि आई विश यानी कि मैं, काश मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है, तो उस टाइप का है। तो ये बोल रहा है कि लड़की जो बोल रही है कि वो जो इंसिडेंट है, वो जो घटना है, उसने बदल दिया मुझे फॉरएवर, हमेशा के लिए। टीचिंग मी, सिखाते हुए, अ लेसन, एक सबक सिखाते हुए। आई विश, काश, आई हैड नेवर लर्न यानी कि वो मैंने कभी ना सीखा होता। प्लीज डोंट टेक चांस, डोंट टेक चांसेस, या चांस का मतलब मौका होता है, और चांस का मतलब होता है कि कोई खतरा भी होता है, तो उससे भी हम चांस का कहते हैं कि खतरा नहीं लेना तुम्हें। डोंट टेक चांसेस, खतरा न उठाएं। विथ योर सेफ्टी, आपकी जो सुरक्षा है उसके साथ में आप खतरा ना उठाएं। वन मिस्टेक, एक गलती, कैन चेंज, बदल सकती है, योर लाइफ, आपका जीवन जो है वो एक गलती बदल सकती है। तो उस टाइम पे जैसे कि वो लड़की अकेले बाहर गई थी, और यदि पुलिस की वैन नहीं आती तो वो उसे मार चुका होता, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता था। तो वही है। तो इसके साथ में कहानी जो कंप्लीट हो गई है, कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं उससे पहले, यदि आप अंग्रेजी सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, hifi-english.in। तो इसके ऊपर स्टडी मटेरियल जो है वो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। शैडो, शैडो का मतलब होता है छाया या परछाई, ठीक है, जैसे धूप गिरती है हमारे ऊपर तो छाया बनती है, परछाई बनती है, तो वही। तो रात के टाइम पे स्ट्रीट लाइट होती है तो उसकी छाया होती है, या मून होता है, चंद्रमा होता है, उसकी छाया होती है। मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब गलती होता है कि आपने कोई गलती की, मिस्टेक की। डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक है, निर्णय करना, डिसाइड करना कहते हैं ना, तो वही। वुंड्स, वुंड्स का मतलब घाव होता है। कॉल सेंटर, कॉल सेंटर मतलब कॉल केंद्र होता है, जैसे मैंने बताया कि जो भी कस्टमर केयर वाले हैं या फिर और भी कोई बैंक वाले हैं, ये आपकी सेवा प्रोवाइड करते हैं आपको कॉल करके, तो वो कॉल सेंटर पे वो सारा काम होता है। कलीग्स, कलीग्स का मतलब सहकर्मी होता है, ठीक है, जो साथ में काम करते हैं ऑफिसेज में, उनको हम सहकर्मी कहते हैं। कैब सर्विस, कैब सर्विस का मतलब टैक्सी सेवा होता है, ठीक है, टैक्सी सेवा का मतलब कि आपको यहाँ से उठा के कहीं भी लेके जाना हो गाड़ी में, तो वो टैक्सी सर्विस हो गया। बालकनी मतलब बालकनी होता है। हॉस्पिटल का मतलब अस्पताल होता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है। डार्क एंड क्वाइट, डार्क एंड क्वाइट अंधेरा था और शांत था, एकदम रात का टाइम अंधेरा शांत था। बल्कि का मतलब भारी भरकम होता है जिसमें वजन हो, तो यहाँ पे बल्कि मैन है, बल्कि मैन का मतलब भारी भरकम आदमी है, ठीक है, तो बल्कि मैन आ गया। बल्कि वैसे भी कहता है ना कि अरे ये बहुत बल्कि है, इसमें बहुत वजन है, तो भी हम बल्कि का यूज करते हैं। मस्कुलर होता है मसल, या मस्कुलर आप कह सकते हो एकदम हट्टा कट्टा आदमी आप कह सकते हो। पैनिक का मतलब घबराहट होती है, ठीक है, जैसे पहले डर लगता है, डर के बाद में जो नेक्स्ट लेवल होता है वो घबराहट होती है। स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना होता है कि जोर से चिल्लाना। अनबेरेबल, अनबेरेबल का मतलब होता है असहनीय, यानी कि जो चीज़ सहन ना हो पाए, ठीक है, जैसे दर्द था, द पेन था, वॉज अनबेरेबल यानी कि वो असहनीय था, कि सहन नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पुलिस वैन का मतलब पुलिस का वाहन होता है। इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब घायल होता है, कि वो भी घायल हो गया, ठीक है, इंजरी का मतलब चोटिल होता है, चोट लगना होता है इंजरी, तो वैसे ही इंजर्ड घायल हो गया। फ्रीज, फ्रीज का मतलब जम जाना, ठीक है, जैसे फ्रीज अपने घर में भी तो होता है रेफ्रिजरेटर, तो उसके अंदर भी फ्रीज हो जाती है, बर्फ़ जम जाती है, तो वैसे ही जो इंसान होता है वो डर के मारे जम जाता है, तो हम फ्रीज का यूज़ करते हैं, ठीक है। विजिलेंस का मतलब सतर्कता होता है, ये शायद ये वर्ड ऊपर आया नहीं है।
सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब सुरक्षा होता है। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है पास आना, निकट आना, ठीक है? किसी के करीब आना। तो जो पुलिस की जो वैन थी वो क्या हो रही थी, अप्रोच कर रही थी, निकट आ रही थी, ठीक है? जैसे किसी लड़की के पास जाके आप बात करते हो या उसको प्रपोज़ करते हो तो भी अप्रोचिंग का यूज़ करते हैं कि आई एम अप्रोचिंग, आई अप्रोच्ड, ठीक है? आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा अप्रोच वर्ड का काफ़ी यूज़ होता है। रिग्रेट का मतलब पछतावा होता है, ठीक है? तो कोई गलत काम हो जाए या कोई गलत डिसीज़न ले लो, तो फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि अरे यार! ऐसा क्यों किया हमने? तो वो जो लड़की थी उसने एक गलत डिसीज़न लिया कि मैं पैदल ही चली जाती हूँ अंधेरे में, तो उसको फिर पछतावा हो रहा था उस गलती का। लेसन का मतलब सबक होता है, सबक या पाठ आप कह सकते हो, तो ये लेसन का मतलब। इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए हैं, कहानी भी अच्छी थी। तो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।